Hello everyone, welcome to class number 101 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव डाटा मेंबर इन यूनियन। यूनियन में हम किस तरह के मेंबर्स को एक्टिव डाटा मेंबर बोल के बोलते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि हमें पता है यूनियन के अंदर हम यूनियन डाटा टाइप जब भी हम डिफाइन करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम जितने भी मेंबर्स लेते हैं सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करते हैं, ये हमें पता है। तो जबकि सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करते हैं, तो एट ए टाइम हम कोई एक पर्टिकुलर मेंबर को ही एक बार में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एट ए टाइम एक ही डाटा मेंबर क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है यूनियन के अंदर जितने भी मेंबर्स हमने यूज किया है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स यूज करते हैं यूनियन डाटा टाइप के अंदर, तो एट ए टाइम हम कोई एक पर्टिकुलर मेंबर में ही क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और उस वक्त हम यूनियन के जिस मेंबर को यूज करके डाटा स्टोर कर रहे हैं हमारे मेमोरी लोकेशन में यूनियन का, उस पर्टिकुलर मेंबर को हम बोलेंगे एक्टिव डाटा मेंबर। ओके, सो वही लिखा है। सो in a union at most one of the data members can be active at any time। यूनियन में जबकि सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करते हैं, तो एक वक्त में मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स में से सिर्फ एक ही मेंबर एक्टिव हो सकता है। एक्टिव हो सकता है मतलब क्या, दैट इज द वैल्यू ऑफ एट मोस्ट वन ऑफ द डाटा मेंबर्स कैन बी स्टोर्ड इन ए यूनियन एट एनी टाइम। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में यूनियन के कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर का वैल्यू ही हम स्टोर कर सकते हैं एक मेमोरी लोकेशन में, जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है यूनियन का सारा मेंबर। ओके, तो यूनियन में सारे मेंबर्स जबकि एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, तो उनमें से जिस पर्टिकुलर मेंबर को हम यूज कर रहे हैं अभी, जिस पर्टिकुलर मेंबर के वैल्यूज को हम स्टोर कर रहे हैं हमारे वो मेमोरी लोकेशन में यूनियन का, उस पर्टिकुलर डाटा मेंबर को हम बोलेंगे एक्टिव डाटा मेंबर इन यूनियन। ओके, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है यूनियन डाटा टाइप, डिफाइन किया है यूनियन डाटा टाइप को। उसके अंदर लिया है मैंने दोनों मेंबर्स। ये फर्स्ट मेंबर का साइज सपोज है 2 बाइट। ओके, और सेकंड जो हमारा है इसका साइज है 1 बाइट, क्योंकि उसका डाटा टाइप क्या है, कैर। तो लार्जेस्ट साइज जो है उतना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ओके, दोनों ही मेंबर्स पॉइंट कर रहे हैं एक ही मेमोरी लोकेशन को, एलोकेट कर रहे हैं एक ही मेमोरी लोकेशन को। तो उनमें से मेन फंक्शन के अंदर मैं आ रहा हूं मेन फंक्शन के अंदर यूनियन डाटा टाइप को यूज करके मैंने डिक्लेयर किया एक यूनियन वेरिएबल। यूनियन वेरिएबल को यूज करके मैंने उनमें से एक मेंबर, फर्स्ट मेंबर को एक्सेस किया। तो अभी मैं यूज कर रहा हूं फर्स्ट मेंबर को। तो अभी जो हमारा एक्टिव डाटा मेंबर है, एक्टिव डाटा मेंबर क्या है, ए को लेके मैंने स्टोर किया उस पर्टिकुलर एरिया में 65। तो ये जो वैल्यू मैंने 65 यहाँ पे स्टोर किया मेमोरी लोकेशन में, उस पर्टिकुलर डाटा को पॉइंट कर रहा है कौन, उस पर्टिकुलर डाटा को पॉइंट कर रहा है मेंबर 1 मेंबर 2, दोनों ही पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ए एंड बी दोनों ही पॉइंट कर रहे हैं। बट डाटा मैंने स्टोर किया है किसको यूज करके, ए को। तो एक्टिव मेंबर कौन है, ए। ओके, तो इस वक्त एक्टिव मेंबर है ए। और अगर अभी उसके बाद मैं लिखूं वेयर बी इक्वल्स टू ए, ओके, तो अभी एक्टिव मेंबर कौन हो जाएगा, बी, और ये अभी एक्टिव मेंबर नहीं रहेगा। तो एक वक्त में कोई एक पर्टिकुलर मेंबर ही एक्टिव मेंबर हो सकता है, मतलब एक वक्त में कोई एक पर्टिकुलर मेंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर कर सकते हैं यूनियन में। क्योंकि यूनियन में जितना भी मेंबर हम यूज करते हैं सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो उस एक पर्टिकुलर टाइम में हम जिस डाटा मेंबर को यूज करके उस मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करते हैं, उस डाटा मेंबर को उस वक्त हम बोलेंगे एक्टिव डाटा मेंबर ऑफ यूनियन। यूनियन का एक्टिव डाटा मेंबर बोल के उस डाटा मेंबर को हम बोलेंगे। ओके, समझ आ गया एक्टिव डाटा मेंबर क्या है, एक्टिव डाटा मेंबर हम किसको बोलते हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।